Hello friends, this is Chandrashu and you are watching The Medical Hacks. Today the topic which I am going to start is vertigo. Vertigo is sensation of spinning or dizziness that can be caused by various factors. Vertigo एक अनुभूति है जिसमें आपको चक्कर आता है, घूमटा आता है और आपको लगता है कि हमारे आसपास की चीज़ें घूम रही हैं और इसी सेंसेशन या एक्सपीरियंस को ही हम वर्टिगो कहते हैं। कॉमन काज जो वर्टिगो का है वह क्या है? हमारा इनर ईयर इशू। हमारे कान के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसमें भी आपको वर्टिगो देखने को मिलेगा। और जो कान के प्रॉब्लम्स, जो कॉमन कान के प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है? फर्स्ट वन इज बेनिग्न पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। अगर आप बेनिग्न पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो के शिकार हैं तो भी आपको वर्टिगो एक्सपीरियंस्ड होगा। मेनियर डिजीज, सेकंड वन इज मेनियर डिजीज। ये भी आपके कान का ही डिजीज है। अगर आपके कान में ज़्यादा फ्लूइड बढ़ जाते हैं, जो अब जिसे बोलते हैं हम इंडोलिंक, अगर वो बढ़ जाएगा तो आपको क्या होगा? मेनियस डिजीज हो जाएगा। और ये मिडिल एज में होता है, मिडिल एज पर्सन में होता है और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको मैं डिटेल में मेनियस डिजीज के बारे में बताऊंगा। एंड थर्ड वन इज वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। थर्ड जो डिजीज है वो क्या है? वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। इसमें भी आपको वर्टिगो देखने को मिलेगा, वर्टिगो एक्सपीरियंस्ड होगा। एंड लास्ट माइग्रेन। माइग्रेन क्या है? यह सिर का दर्द है। माइग्रेन में होता है सिर का दर्द। अगर आपको सिर का दर्द है और वेरी इंटेंसिटी में है और उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है तो हम उसे क्या कहते हैं? माइग्रेन कहते हैं। और माइग्रेन में भी कुछ पेशेंट शिकायत करते हैं कि मुझे वर्टिगो एक्सपीरियंस हो रहा है। पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको वर्टिगो के बारे में बताया, वर्टिगो का जनरल डेफिनेशन और वर्टिगो क्यों होता है इसके बारे में बताया। इस स्लाइड्स में मैं आपको सिम्टम्स ऑफ वर्टिगो के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको वर्टिगो है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स नजर आएंगे। जो पहला सिम्टम है वर्टिगो का वह है स्पिनिंग सेंसेशन। आपको लगेगा कि आपके आसपास की चीज़ें घूम रही हैं, मूवमेंट में हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इट इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग मूवमेंट इन योर सराउंडिंग, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली हैपनिंग इन योर सराउंडिंग। सो फर्स्ट सिम्टम इज स्पिनिंग सेंसेशन। आपको लगेगा कि आपके आसपास की चीज़ें घूम रही हैं। और दूसरा जो सिम्टम्स है वर्टिगो का वो है नोजिया एंड वोमिटिंग। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड से बताया, नोजिया इज फीलिंग ऑफ वोमिटिंग एंड वोमिटिंग इज एक्चुअल वोमिटिंग। अगर आपको नोजिया है या वोमिटिंग है और उसके साथ डिजनेस भी है तो भी एक वर्टिगो का सिम्टम है। थर्ड वन इज अनस्टेडीनेस और डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस। अगर आपको बैलेंस बनाने में, आपके बॉडी के बैलेंस बनाने में दिक्कत होता है, अगर आप खड़े हो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप गिर जाएंगे, तो भी आप वर्टिगो के शिकार हैं। ये भी एक वर्टिगो का सिम्टम है। चौथा, विजुअल डिस्टर्बेंस। अगर आपके सामने की चीज़ें ब्लर दिख रही हैं, कोई भी चीज़ ब्लर दिख रही है, अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो भी वो क्या है? वर्टिगो ही है। ये बात करते हैं वर्टिगो का ट्रीटमेंट क्या है। तो इस स्लाइड्स में हम आपको वर्टिगो के ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। जो पहला फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वर्टिगो का, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, एसिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। उसका पहला ट्रीटमेंट क्या होगा? मेडिकेशन। आप दवाइयाँ लेते हैं ताकि आपका जो वर्टिगो में जो सेंस हो रहा है, सेंस आप कर रहे हैं वर्टिगो को, उसको कम कर सकें, उसके सिम्टम को कम कर सकें। यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आप मेडिकेशन यूज करते हैं, जैसे एंटी वर्टिगो मेडिसिन और एंटी नोजियल मेडिकेशन। इसमें आप जनरली H1 ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप एंटीहिस्टामिन भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी मीन्स एक्सरसाइजेज टू इम्प्रूव बैलेंस। आप एक्सरसाइज करते हैं अपने बैलेंस को बनाने के लिए, ये भी वर्टिगो के लिए सहायक होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आपको मेनियस डिजीज है तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए डॉक्टर सलाह देंगे। डाइटरी चेंजेस से कम साल्ट का इंटेक करना, कम पानी पीना, लगभग 3 कप डेली वाटर पीना है आपको, सेल्ट कंप्लीट रिस्ट्रिक्ट कर देना है, तो आप मेनियस डिजीज से बच सकेंगे, बचाव कर सकेंगे। और एक ध्यान रखने वाली बात, इट इज़ क्रूशियल टू कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर अ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड पर्सनल ट्रीटमेंट प्लान। अगर आपको ऐसी समस्याएं नज़र आ रही हैं अपने बॉडी के अंदर या किसी के अंदर, तो आप उसे सलाह दें कि वो फिजिशियन या किसी फार्मासिस्ट से संपर्क करें ताकि वो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट अपने बीमारी के स्टेज के अनुसार करा सके और उन चीज़ों से बच सके। इस स्लाइड्स में हम बात करेंगे मेनियस डिजीज के बारे में।
तो मेनियस डिजीज क्या होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इस पूरे स्लाइड्स में हम आपको बताएंगे। एसेंशियल ऑफ डायग्नोसिस, आप मेनियस डिजीज किसी व्यक्ति को है या नहीं उसका डायग्नोसिस कैसे कर पाएंगे। पहला कि वह व्यक्ति मिडिल एज का होना चाहिए और उसे सडन ऑनसेट ऑफ वर्टिगो, नोजिया एंड वोमिटिंग, उसे अचानक वर्टिगो, चक्कर आना या उल्टी आने की फीलिंग हो रही हो और वो व्यक्ति मिडिल एज का हो, तो आप कहेंगे कि शायद यह व्यक्ति मेनियस डिजीज का शिकार हो सकता है। सेकंड, जो इसका डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है उसमें आप देखेंगे कि जो पेशेंट है वो टिनिटस शो कर रहा है कि नहीं, क्या उसे टिनिटस महसूस हो रहा है कि नहीं, एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं, प्रायर टू और ड्यूरिंग अटैक, अटैक के पहले या अटैक के दौरान उसे टिनिटस वाली फीलिंग होगी। टिनिटस मीन्स क्या होता है, टिनिटस क्या होता है, आपके कान में लगेगा कि आपका कान बज रहा है, एक्चुअल ऑडियो ना होने के बाद भी आपके कान को लगेगा कि कुछ ना कुछ आवाज़ आ रहा है, जिसे हम कान बजना भी कहते हैं, नॉर्मल भाषा में कान बजना भी बोलते हैं। थर्ड है आपका प्रोग्रेसिव सेंसरी न्यूरल डिफनेस, आपको बहरापन महसूस होगा, आप बहरापन की तरफ बढ़ने लगेंगे। ये भी एक क्राइटेरिया है मेनियस डिजीज को डायग्नोसिस करने का। और फोर्थ है आपका फ्रीक्वेंट रिमिशन एंड एक्सकर्वेशन, बार बार आपको यह सिम्टम्स नजर आएंगे, यानी आपको बार बार वर्टिगो होगा और ज़्यादा मात्रा में होगा और तेजी से होगा। टिनिटस या वर्टिगो आपको दिखेगा, वर्टिगो, टिनिटस और नोसिया और वोमिटिंग आपको दिखेगा बार बार और वो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर स्टार्ट होगा और उससे तीव्र मात्रा में, जिसके पहले जितना वर्टिगो, नोसिया एंड वोमिटिंग का फीलिंग हो रहा था उससे भी तेज मात्रा में आपको महसूस होगा। इसे ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंट रिमिशन एंड एक्सकर्वेशन। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसे वर्टिगो है, नोसिया है, वोमिटिंग है और खासकर वो मिडिल एज का है या उसे टिनिटस महसूस हो रहा है प्रायर या ड्यूरिंग अटैक, तो आप कह सकेंगे कि उसे मेनियस डिजीज है। और इसमें प्रोग्रेसिव डिफरेंस भी होता है। फ्रीक्वेंट रिमिशन एंड एक्सकर्वेशन आल्सो अ जनरल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। मेनियस डिजीज, देखिए आप स्लाइड से आपको साफ दिख रहा है कि मेनियस डिजीज में क्या क्या दिक्कत है। वर्टिगो, इंडोलिम्फ का इंक्रीज हो जाना, टिनिटस का इंक्रीज होना, टिनिटस शो होना, एक्सपीरियंस होना, या आपको हियरिंग लॉस हो जाना या ड्रॉप अटैक होना। ड्रॉप अटैक में क्या होता है, आप खड़े हैं, आपको लगा कि आपके सराउंडिंग में चीज़ें घूम रही हैं और आप बैठ जाएंगे, बैलेंस नहीं बना पाएंगे, इसे हम कहते हैं ड्रॉप अटैक। एक कॉमन होता है, अगर आप वर्टिगो से सफ़र कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति किसी को चक्कर आता है, वो क्या करता है, पहले वर्टिगो होगा, उसे चक्कर आएगा, फिर वो ज़मीन पकड़ के बैठ जाएगा ताकि वो गिरे ना। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, ऐसा अटैक आपको होगा किसी भी व्यक्ति को जो मेनियस डिजीज से आपको नहीं, सॉरी, जो व्यक्ति इस डिजीज से शिकार है उसे ड्रॉप अटैक होंगे, वर्टिगो होगा यानी घुमटा आएगा, इंडोलिम्फ, उसके जो कान के अंदर जो फ्लूइड है वो भर जाएगा, वो बढ़ जाएगा, उसमें उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और हाइपर सेंसिटिविटी शो करेगा वो, इसलिए तो उसे टिनिटस शो होगा, टिनिटस एक्सपीरियंस होगा। अगर हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा उसका कान तो उसे बिना किसी साउंड के प्रेजेंस में भी, उसे साउंड के अब्सेंस में भी उसे साउंड का प्रेजेंस महसूस होगा, उसे ही हम टिनिटस कहते हैं, यानी कान का बजना कहते हैं। और हियरिंग लॉस होगा उसको, प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस, प्रोग्रेसिव डिफनेस, पिछले स्लाइड से मैं जैसा आपको बताया। तो ये रहा आपका मेनियस डिजीज के बारे में। और आगे चलते हैं मेनियस डिजीज का ट्रीटमेंट क्या है उसमें, तो नेक्स्ट स्लाइड आपका उस बारे में होगा। तो क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ मेनियस डिजीज, मेनियस डिजीज अगर आपको किसी पेशेंट को है या आपको है तो आप उसको ट्रीट कैसे कर सकेंगे। अगर आपको है तो आप उसको ट्रीट ना करें, अगर आप एक क्वालिफाइड फिजिशियन या फार्मासिस्ट या प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो आप उसको ना ट्रीट करें, आप किसी फिजिशियन या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें ताकि वह आपको सही सुझाव दे सके। अगर आप डॉक्टर हैं, प्रिस्क्राइबर हैं, या आप प्रैक्टिशनर हैं या फार्मासिस्ट हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप कैसे ट्रीट करेंगे, अगर आपको पेशेंट लगे कि मेनियस डिजीज से शिकार है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पेशेंट को एडवाइस करना होगा, रिकमेंड करना होगा कि वो बेड रेस्ट करे डार्क और क्वाइट रूम में, किसी शांत और अंधेरे रूम में। उस पेशेंट को बोलिए कि वह शांत रूम या अंधेरे जैसे रूम में वह रेस्ट करे और उसे आप कहेंगे उसे प्रिस्क्राइब करेंगे प्रोमेथाजिन 25 mg 6 आवरली ओरली। अगर आप उसे प्रोमेथाजिन ओरली 6 आवरली 25 mg प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो मेनियस डिजीज से निजात पा सकेगा। अगर सीवियर केस है वोमिटिंग के साथ और केस सीवियर है तो उस केस में आप प्रोमेथाजिन 25 mg विथ क्लोरप्रोमाजिन एवरेज 6 आवरली
हर 6 घंटे में प्रोमेथाजिन विथ क्लोरप्रोमाजिन देंगे पेशेंट को, ताकि वो डिजीज से लड़ सके और डिजीज को रिड्यूस कर सके, डिजीज के जो सिम्टम्स है उसको कम कर सके। 4 रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्लूइड इनटेक टू 3 कप्स अ डे। 4th पे आपको क्या करना है, उसके पानी यानी फ्लूइड के इनटेक को कम कर देना है 3 कप्स अ डे तक। 3 कप डे वो पानी पिए और इतना आपका ख्याल रखना है। और कंप्लीट सेल्ट रिस्ट्रिक्शन, वह कंप्लीट नमक खाना छोड़ दे जब तक वो डिजीज से शिकार है। जब डिजीज ठीक होने के बाद फिर वो नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकता है। एंड 5th वन इज टू अवॉइड अनड्यू मेटल स्ट्रेस। यहाँ पे 1 आपको दिख रहा होगा, नंबरिंग 1 है, लेकिन ये मिस प्रिंट है, मिस प्रिंटेड है, तो आप इसके लिए इसको 5 कर लें। टू अवॉइड अनड्यू मेटल स्ट्रेस एंड ओवरकम, आप उससे कहिए, उसे रिकमेंड करिए, एडवाइस दीजिए कि वो ज़्यादा इस दिमाग पे जोर न लगाए और ज़्यादा काम ना करे, ओवरवर्क ना करे। सेकेंड, when the ear is and 6 when the ear is severely deaf with troublesome vertigo, the best method of relief of vertigo is destruction of labyrinth। अगर पेशेंट बार बार कंप्लेन कर रहा है सीवियर ट्रबलसम वर्टिगो का, बहुत ही सीवियर यानी बहुत ही सीवियर इन सेंस बहुत ही एक लास्ट स्टेज, यानी बहुत ही ज़्यादा खराब बदतर स्थिति में अगर जो डिफनेस है या ट्रबलसम वर्टिगो में टिनिटस तो हो रहा है, उसे बार बार कान का बजना महसूस हो रहा है, तो आप उस केस में डिस्ट्रक्शन ऑफ लेब्रिंथ क्या है, हमारे कान का इधर मोस्ट पार्ट है, हमारे कान का इधर मोस्ट पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे सेंसिटिविटी के लिए, ऑडियो के लिए, पार्टिकुलरली ऑडियो के लिए जो सेंसिटिविटी होता है वो लेब्रिंथ के कारण ही होता है। अगर लेब्रिंथ ना हो हमारे कान में तो क्या होगा, हमें ऑडियो सुनाई नहीं देगा, हमारा जो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं लेब्रिंथ के द्वारा, और हम ऑडियो को रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाएंगे, ऑडियो सुनेंगे ही नहीं। तो अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, ट्रबलसम वर्टिगो और डिफनेस है, तो आप उस केस में लेब्रिंथ का डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि हाइपर सेंसिटिविटी से बच सकें। 4th वन है, इसके लिए आप क्या करना है, आपको इंजेक्शन लुमिनाल TCMG IM ट्वाइस डेली। आप लुमिनाल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर ट्वाइस डेली, 2 बार दिन में। बीडी चलेगा ट्वाइस डेली, आप इसको IM यूज कर सकते हैं इंजेक्शन लुमिनाल। और इंजेक्शन डायजेपाम लुमिनाल ना हो उसके अनुपस्थिति में आप डायजेपाम का भी उपयोग कर सकते हैं 10 mg IM ट्वाइस डेली। टैबलेट प्रोक्लोर पेराजीन 12.5 mg ये भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।